मरकुस का सुसमाचार अध्याय 2 वचन 3 से आगे मैं पढ़ती हूँ, सभी लोग ध्यान से सुनिए। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले आए, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट न पहुँच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया, और जब वे उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तब कई शास्त्री जो वहाँ बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे, यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं, और उनसे कहा, तुम अपने अपने मन में यह विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है? क्या लकवे के रोगी से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ, अपनी खाट उठाकर चल फिर? परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है, उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ, अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वह उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकलकर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पर जो घटना लिखी हुई है कि प्रभु यीशु अपने नगर में आता है, और जब वो उपदेश देने के लिए बैठता है, प्रवचन देने के लिए बैठता है, तब उसके आसपास में बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। और इतनी भीड़ होते हुए प्रभु यीशु उपदेश दे रहा था, और उस समय एक व्यक्ति बीमार था, यानी उसे लकवा हो चुका था, और लकवा था इसलिए वो चल फिर नहीं सकता था। तो उसके ही लोगों ने उसे उठाकर लाया, और जब उठाकर लाया तब देखा कि यीशु के आसपास में बहुत बड़ी भीड़ है। वो उस बीमार व्यक्ति को यीशु तक पहुंचा नहीं सकते, उस बीमार व्यक्ति को यीशु से मुलाकात नहीं करा के दे सकते। जब उन्होंने देखा तब आगे ऐसा हो गया कि जिस घर में प्रभु यीशु वचन सुना रहा था, उपदेश दे रहा था, उस घर की छत पर वो सब चढ़ गए, और वो चढ़ने के बाद उन्होंने उस लकवे के बीमार व्यक्ति को भी ऊपर चढ़ा लिया, और जिस घर पे वो बैठे थे उसकी छत को उन्होंने खोल दिया। ऊपर से खोलकर उस लकवे के बीमार व्यक्ति को उन्होंने यीशु के सामने नीचे उतार डाला। और जब उन्होंने नीचे उतारा, ये सारी घटना उस समय जब चल रही थी, तब प्रभु यीशु अपनी आँखों से देख रहा था कि क्या हो रहा है। उन्होंने उस समय, प्रभु ने उनको रुकाया नहीं, बंद नहीं किया, वो सब कुछ देख रहा था। और जब वो लकवे का रोगी उसके सामने आ गया, तभी प्रभु ने उनके विश्वास को देखकर उस लकवे के रोगी को कहा कि पुत्र, ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हो गए। जब प्रभु यीशु ने ऐसा कहा कि पुत्र, ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हो गए, तब वहाँ पर रुके हुए आसपास के लोगों में जो शास्त्री थे उस समय के, उनको ये बात बर्दाश्त नहीं हुई, सहन नहीं हुआ, क्योंकि पाप क्षमा करना ये तो केवल परमेश्वर का काम है, मनुष्य का काम नहीं है। मनुष्य सारी चीज़ें कर सकता है, दूसरों की सहायता कर सकता है, दूसरों की मदद कर सकता है, बाकी सारी चीज़ें मनुष्य कर सकता है, पर पाप क्षमा करने का जो अधिकार है वो मनुष्य के हाथ में नहीं है, वो तो केवल परमेश्वर कर सकता है, केवल परमेश्वर। और ये बात शास्त्री अच्छे से जानते थे, इसीलिए उनको ये बात हजम नहीं हुई, अच्छी नहीं लगी, और वो अपने मन में कुड़कुड़ाने लगे, अपने मन में विचार करने लगे, ये व्यक्ति ऐसा कैसा है
ये तो सीधा सीधा हमारे मुंह पर परमेश्वर की निंदा कर रहा है, परमेश्वर की बुराई कर रहा है। मतलब बुराई कैसे कर रहा है? वो पाप क्षमा देकर खुद को परमेश्वर के समान बता रहा है, वो खुद को परमेश्वर के बराबर बता रहा है। ये वो गलत कर रहा है। जब ये शास्त्री अपने मन में विचार कर रहे थे, तभी मेरे प्यारे भाई और बहनों, उस समय प्रभु ने अपने मन के अंदर ये जान लिया, ये बातें उसने जान ली कि ये अपने मन के अंदर कुड़कुड़ा रहे हैं। तभी आगे वचन ऐसा लिखा है कि प्रभु यीशु ने उनके कुड़कुड़ाने को समझकर उसने कहा आगे कि सहज क्या है, आसान बात क्या है? तुम अपने मन के अंदर कुड़कुड़ा रहे हो, पर तुम्हारी नज़र में आसान बात क्या है? क्या यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हो गए, या यह कहना कि उठ और अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा? तुम्हारी नज़र में आसान बात क्या है? तब प्रभु यीशु ने उस लकवे के रोगी को, उस लकवे के बीमार व्यक्ति की तरफ देखा और उसे कहा कि उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। ये वाक्य बोलने पर उस लकवे के रोगी के शरीर में बल आ गया, ताकत आ गई, उसका लकवा उसी समय निकल गया। और वचन कहता है वो तुरंत सबके सामने उठा, अपना बिछौना उठाया, अपनी खाट उठाई और उठाकर लोगों के सामने निकल गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और फिर जब ये सारी बातें हो गई तो आगे लिखा है कि इस पर लोगों ने अचंभा किया, इस बात पर लोगों को आश्चर्य हो गया। और वहाँ पर जो लोग थे उन्होंने ऐसा कहा, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पर इस घटना में हमें बहुत सारी बातें सीखने को मिल रही है। सबसे पहली बात, प्रभु जहाँ पर था वहाँ पर एक बहुत बड़ी भीड़ थी, बहुत बड़ी भीड़। और उस भीड़ में प्रभु से संपर्क करना, प्रभु को अपना समाचार बताना, अपना दुख उसके सामने रखना, ये आसान बात नहीं थी, ये आसान बात नहीं थी। जैसे कि लोग यहाँ प्रार्थना में आते हैं और एक बड़ी भीड़ देखते हैं और उसके बाद वो आकर हमसे पूछते हैं, क्या इतनी सारी भीड़ में सिस्टर हमसे कभी मिल सकती है? जैसे कि यही सवाल बहुत पुराना सवाल है, जब ब्रदर थे तभी भी उनका यही सवाल था कि इतनी सारी भीड़ में क्या ब्रदर हमसे मिल सकते हैं? क्या ब्रदर हमसे मिल सकते हैं, हमसे बातें कर सकते हैं, हमारी समस्याओं को सुन सकते हैं, हमें चंगा कर सकते हैं? पर वो भूल चुके थे कि ब्रदर तो लोगों से मिलते ही थे, जैसे कि आज भी सिस्टर लोगों को मिलती है, पर मिलने से ज़्यादा वचन कहता है उनका विश्वास देखकर यीशु ने उनसे कहा, उठ और अपनी खाट उठाकर चल फिर। मेरे प्यारे भाई और बहनों, सबसे पहली बात, यीशु जहाँ पर था वहाँ पर तो एक बड़ी बड़ी भीड़ तो थी ही। और दूसरी बात, जब उस लकवे के व्यक्ति को उसके लोगों ने उठाकर लाया, तब भीड़ देखकर वे नाराज़ नहीं हो गए। उन्होंने ऐसा नहीं सोचा आज बहुत भीड़ है, हम इसे वापस लेकर जाते हैं, फिर कभी इस नगर में प्रभु आ जाएगा तभी हम इसको लेकर आएंगे और तब प्रभु उसको चंगा कर देगा। ये बात उन्होंने उस समय नहीं सोचा। तो उन्होंने क्या किया? कठिन मेहनत की, कठिन मेहनत। वो मेहनत ऐसी थी कि लोगों को भी आश्चर्य हो गया। वो मेहनत थी, जिस घर में प्रभु बैठा था उस घर की दीवार, छत को उन्होंने खोल डाला। ये आसान बात थी क्या? वो खुद तो चढ़ गए ऊपर और छत को खोल डाला। वो खुद चढ़ने के बाद उस बीमार व्यक्ति को भी उन्होंने कैसे उठाया होगा? आपके घर में कोई बीमार होगा और वो बिस्तर से उठ नहीं सकता होगा तो आपको अच्छे से मालूम होगा, किसी बीमार व्यक्ति को बिस्तर से उठाकर बाथरूम तक लेकर जाना कितना कठिन बात होता है। बाथरूम तक लेकर जाना या कहीं लेकर जाना ये बहुत आसान बात नहीं होती है। तो सोचिए उस लकवे के व्यक्ति को उस लोगों ने, वहाँ उस समय के लोगों ने कैसे उठाया होगा, ऊपर कैसे लाया होगा। और ऊपर लाने के बाद जब उन्होंने छत खोल दी, ये सारी बातें होते दरमियान क्या प्रभु को इसकी कल्पना नहीं होगी? क्या प्रभु को इसके विषय में नहीं मालूम होगा? वो सारी चीज़ें देख रहा था। क्यों देख रहा था? वो देख रहा था वो अपने विश्वास को कहाँ तक प्रकट कर रहे हैं।
कितने लोग केवल मुंह से कहते हैं मेरा विश्वास है प्रभु के ऊपर, कितने लोग कुछ हद तक करते हैं मेरा विश्वास है प्रभु पर कितने लोग करके दिखाते हैं कि मेरा विश्वास है प्रभु के ऊपर। ये लोग कौन से प्रकार के थे पता है? मुंह के बोलने वाले लोग नहीं थे। मुंह से केवल बोलकर नहीं दिखाया मेरा विश्वास है। मैंने आपको 3 प्रकार के लोग बताए। कुछ लोग मुंह से कहते हैं मेरा विश्वास है प्रभु पर, ये पहले प्रकार के लोग। दूसरे प्रकार के लोग कुछ हद तक वो प्रभु के पास आते हैं और विश्वास दिखाते हैं और कहते हैं मेरा विश्वास है प्रभु के ऊपर, ये दूसरे प्रकार के लोग हैं। कुछ हद तक आते हैं। तीसरे प्रकार के लोग जो कठिन मेहनत लेते हैं और प्रभु के सामने प्रकट होते हैं और अंत तक दिखा देते हैं कि मेरा विश्वास है प्रभु के ऊपर। ये कौन से प्रकार के लोग थे? ये तीसरे प्रकार के लोग थे। केवल वो मुंह से बोले नहीं कि मेरा विश्वास है प्रभु के ऊपर, और वो भीड़ को देखकर वहाँ पर रुक नहीं गए, तो बल्कि तीसरे प्रकार के लोगों के समान वो ऊपर चढ़ गए, मेहनत ली, छत खोला, उस बीमार को ऊपर लाया और यीशु के सामने रख दिया। इसीलिए तो यीशु को कहना पड़ा, उनका विश्वास देखकर प्रभु को अच्छा लग गया। उनका विश्वास देखकर प्रभु ने उस लकवे के रोगी को कहा कि पुत्र ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हो गए। अब मुझे बताइए, जब प्रभु यीशु ने उस समय कहा कि तेरे पाप क्षमा हो गए, तो क्या उस समय वो लकवे का व्यक्ति ठीक नहीं हो गया? ठीक हुआ कि नहीं हुआ? वो उसी समय ठीक हो चुका था। वो उसी समय ठीक हो चुका था, क्योंकि यीशु के मुंह से जब शब्द निकला कि तेरे पाप क्षमा हो गए, मतलब क्या हो गया? मतलब तू बीमारी से चंगा हो गया, तेरे पापों की से तुझे छुटकारा मिल गया। पाप क्षमा करना यानी हमारे सारे बुरे कामों को धो डालना। और एक बार हमारे पापों की हमें क्षमा मिल जाती है तो बीमारी रह सकती है क्या? दुख रह सकता है क्या? संकट टिक सकते हैं क्या? हम बीमार अवस्था में रह सकते हैं क्या? नहीं। तो यीशु ने पहला वाक्य क्या इस्तेमाल किया? तेरे पाप क्षमा हो गए। हालेलुया, 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 हालेलुया। और पाप क्षमा करने के बाद भी जब आसपास के लोग कुड़कुड़ाने लगे, तभी प्रभु यीशु ने दूसरा वाक्य उस बीमार व्यक्ति के लिए कहा। कौन सा वाक्य? उठ और अपनी खाट उठाकर चल फिर। पाप क्षमा मिलने के बाद वो व्यक्ति तो ठीक हो ही चुका था, पर आसपास के लोगों को दिखाने के लिए कि मैं परमेश्वर हूँ जिसे तुम देख रहे हो, मैं कोई सादा व्यक्ति यहाँ पर तुम्हारे सामने नहीं खड़ा हूँ। बाइबल में ऐसा भी एक जगह लिखा है कि जब प्रभु यीशु अपने काम कर रहा था और आसपास के लोग कुड़कुड़ाते थे, बड़बड़ करते थे, तभी प्रभु यीशु कहता था कि मैं और पिता तो एक ही हैं, मैं और पिता एक ही हैं। इस बात पर तुम विश्वास करो। अगर उस बात पर भी तुम विश्वास नहीं कर सकते तो बल्कि मैं जो काम करता हूँ उसे देखकर तो विश्वास करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। और जब प्रभु यीशु ने इस बात को सुना और लोगों को उसने उत्तर दिया कि सहज बात क्या है, क्या पाप क्षमा करना या ये कहना कि उठ उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो लकवे से भरा हुआ व्यक्ति उठा और अपनी खाट उठाकर चलने लगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये चंगाई देना प्रभु यीशु के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, कोई बड़ी बात नहीं थी। वो उसने जो वाक्य कहा, उस वाक्य से उसे लकवे से छुटकारा मिल चुका था, पर उसने लोगों के लिए फिर से कहा कि उठ और अपनी खाट उठाकर चल फिर। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु ने उनका विश्वास देखकर ये वाक्य कहा, उनका विश्वास देखकर। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप प्रभु यीशु के पास आते हैं अपनी बीमारी लेकर, अपनी समस्या लेकर, तो क्या प्रभु कभी आपसे कहता है कि तेरे पाप क्षमा हो गए? या फिर उसने आपको ऐसा कभी कहा है कि उठ अपना बिछौना उठा और चल फिर? कितनों के विषय में ऐसा होता है। जो लोग प्रभु यीशु के दरबार में, प्रभु यीशु के सामने बैठते हैं और अंत तक अपने विश्वास को टिका कर रखते हैं, उन्हीं के विषय में प्रभु कहता है उठ और अपनी खाट उठा और चल फिर। हालेलुया, 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 हालेलुया।
मेरे प्यारे भाई और बहनों, शास्त्रियों को और बाकी के आसपास के लोगों को प्रभु को दिखाना था कि वो जो खड़ा था वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं तो बल्कि स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक था। वो उनकी तरह दिख रहा था, इसलिए लोगों को गलतफहमी हो गई थी, विशेष करके शास्त्रियों को गलतफहमी हो गई थी, क्योंकि प्रभु यीशु जो उपदेश करता था, जो चमत्कार करता था, वो अनोखे प्रकार के चमत्कार थे, अनोखे प्रकार के, अद्भुत प्रकार के चमत्कार, अद्भुत वचन उसके मुंह से निकलता था और उस वचनों से वो लोगों को चंगा करता था। जहाँ जहाँ वो जाता था वो वचन सुनाता था। सबसे पहली बात, वो वचन सुनाता था। बहुत सारे लोगों को उसने अपने वचन से चंगा कर दिया। बहुत सारे लोगों को केवल वो शब्द बोलता था और लोग चंगे हो जाते थे। दूसरी घटना ऐसी बाइबल में लिखी है कि जब एक बार प्रभु यीशु अपने चेलों के साथ जा रहा था नगर में, और उस समय नगर के किनारे पर, गांव के किनारे पर अंधा भिखारी बैठा हुआ था, और उसने जब प्रभु यीशु की आवाज़ को अपने कान में सुना, क्योंकि वो अंधा था, वो देख नहीं सकता था, पर वहाँ की हलचल को उसने महसूस कर लिया। रोज के समान वो हलचल नहीं थी। रोज जो हलचल रहती है, वो अंधा भिखारी रोज उस सड़क के किनारे बैठकर भीख मांगा करता था। और आपको अच्छे से मालूम है, जो अंधे रहते हैं उनका दिमाग ज़्यादा शार्प रहता है। वो उस व्यक्ति को बरोबर पता था कि रोज जिस जगह पर वो आकर बैठता था, आज उस जगह की, उस नगर की हलचल अलग थी, वहाँ का माहौल अलग था। हमेशा की तरह लोग आकर भीख देते थे, लोग अपना कामकाज करते थे, ऐसा वो समय नहीं था। वो कुछ विशेष दिन था। ये उस अंधे भिखारी को समझ में आ गया था, क्योंकि जीवन का अधिपति उस रास्ते से जा रहा था, जीवन का कर्ता उस रास्ते से जा रहा था, और उसके सामने एक बड़ी भीड़ हो रही थी, लेकर साथ में जा रही थी। लोग प्रभु के नाम को धन्यवाद दे रहे थे, प्रभु के नाम को ऊंचा उठा रहे थे और आगे बढ़ते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे। उस समय उसने अपने कानों से सुन लिया कि यहाँ से कोई तो जा रहा है, कोई तो जा रहा है। और उसने किसी को पूछा होगा क्या चल रहा है यहाँ पर, ये आवाज़ कैसी, ये शोरगुल कैसा चल रहा है। किसी ने बताया यहाँ पर प्रभु यीशु जा रहा है। तभी ये सुनहरा मौका उसने अपने हाथ से गंवाया नहीं, तो बल्कि उसने अपने कपड़े, अपने भीख मांगने के बर्तन सब कुछ फेंका और चिल्लाता हुआ प्रभु के पीछे दौड़ पड़ा कि प्रभु, दाविद के संतान, मुझ पर दया कर, मेरी प्रार्थना को सुन। जब वो पुकार रहा था, तभी देखिए एक बड़ी भीड़, जिसकी शोर कितनी होगी आप सोच सकते हैं, कितनी शोर होगी, कितना वहाँ पर आवाज़ होगा। और ऊपर से वो शांति से नहीं जा रहे थे, गाना गाते हुए, भजन करते हुए, यीशु के नाम का जय जयकार करते हुए जा रहे थे। तो इतने सारे लोगों में इस अंधे भिखारी का आवाज़ कहाँ पर किसको सुनाई देता होगा। और निश्चित है प्रभु के कानों तक तो वो आवाज़ गया नहीं होगा। आत्मा में उसे सब पता था, पर प्रभु जहाँ पर था उससे ये बहुत दूर था। और ये चिल्ला रहा था, ये चिल्ला रहा था, उसके पीछे दौड़ रहा था। आपको क्या लगता है इतनी आसानी से वो प्रभु तक पहुंच गया होगा? चलते समय, दौड़ते समय वो गिरा भी होगा, उसे ठोकर भी लगी होगी, कितनों की मार बैठी होगी उसे। वो फिर से उठा, फिर से दौड़ा, फिर से चिल्लाया। ये कार्यक्रम कितनी देर तक चल रहा था हमें नहीं मालूम, पर एक बात निश्चित है, वो अपनी पूरी ताकत लगाकर प्रभु को आवाज़ दे रहा था, अपनी पूरी ताकत लगाकर। और जब यीशु के कानों तक उसका शब्द पहुंच गया, तो जीवन का अधिपति, स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक वहां पर खड़ा हो गया। प्रभु यीशु खुद खड़ा हो गया वहां पर, और उसने कहा उस अंधे को मेरे पास लेकर आओ। क्या हुआ? उसका सुनहरा मौका आ गया, उसका सुनहरा समय वो आ गया, जो उसे चंगाई मिलने वाला था, वो समय उसके नज़दीक आ गया। और आने के बाद प्रभु यीशु ने उसको पूछा, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? तब उस अंधे ने कहा, प्रभु जी, इतना कि मैं देखने लगूं। और उसी समय प्रभु ने उसके आँखों को हाथ लगाया और तुरंत कहा, तू अपने विश्वास के द्वारा देखने लग। और तुरंत बाइबल कहती है उसकी आँखें खुल गई और वो देखने लगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस मौके को उसने गंवाया नहीं, इस मौके को उसने गंवाया नहीं।
आपके जीवन में वो सुनहरा मौका कब है, ये हमें और आपको समझ के लेना है। जब प्रभु का वो दिन आता है तभी उस दिन को हमें गंवाना नहीं है, तो अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे चिल्लाना है, उसको आवाज़ देना है, उसे पुकारना है। क्या पता वो दिन आज ही का हो, क्या पता वो समय आज ही का हो, वो सुनहरा मौका आज ही का हो, और आज ही प्रभु आपको आवाज़ देकर कहे उठ और अपनी खाट उठा और चल फिर। आज ही वो दिन हो, आज ही प्रभु आपको कहे कि मैं तेरे लिए क्या करूं। आज वो आपसे कहे मैं तेरे लिए क्या करूं, तो आप क्या कहेंगे, उसको क्या मांगेंगे? कुछ लोग रहेंगे जो कहेंगे हम बहुत गरीब हैं, हमें बहुत पैसों की ज़रूरत है, हमें पैसा चाहिए। तो कोई कहेगा बहुत बड़ा कर्जे का सर पर बोझ हो गया है, उस कर्जे से हमें मुक्ति चाहिए। तो कोई कहेगा मैं अपने जीवन में कभी सफल नहीं होता, मुझे सफलता चाहिए। तो कोई कहेगा ऐसी ऐसी तकलीफ़ है, मुझे उससे छुटकारा चाहिए। जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो कहेगा प्रभु मुझे तू चाहिए, तेरी पवित्र आत्मा चाहिए, यही मेरे लिए काफ़ी है, मुझे तू चाहिए। जिसे प्रभु चाहिए उसे सब कुछ मिल जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उस लकवे के व्यक्ति के समान अगर आज आप उसके दरबार पे पहुंच गए हो, उस यीशु के सामने आप उतर चुके हो, उसके सामने आ गए हो, तो अपना विश्वास इस प्रकार से उसको दिखाओ कि यीशु को भी आश्चर्य होना चाहिए और उसके मुंह से शब्द निकलना चाहिए आपके लिए, उसके मुंह से वाक्य निकलना चाहिए आपके लिए कि तेरे पाप क्षमा हो गए, तेरे पाप क्षमा हो गए, उठ जा, तू चंगा हो चुका है, तुझे चंगाई मिल चुकी है। ये वाक्य आपके लिए निकलना चाहिए। पर ये वाक्य कब निकलेगा? जब आप अपना विश्वास उसके सामने रखेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हजारों की भीड़ में जो इतनी गवाहियाँ यहाँ पर आती है, मुझे बताइए इन गवाहियों में जो लोग अपने विषय में बताते हैं, जो लोग अपने विषय में बताते हैं कि मुझे प्रभु ने चंगा कर दिया है, मुझे प्रभु ने छुटकारा दे दिया है, तो क्या उनको छुटकारा और चंगाई यूं ही मिल जाती है? नहीं, उनका विश्वास प्रभु देखता है, उनका विश्वास प्रभु देखता है और तब जाके उनके जीवन में गवाही खड़ी होती है। अगर आज तक आपके जीवन में एक भी चमत्कार हुआ नहीं है, आपने कभी प्रभु यीशु का अनुभव लिया ही नहीं है, किया ही नहीं है, आपने आज तक कभी एक भी अनुभव अपने जीवन में किया ही नहीं है, तो आज प्रभु कहता है उसके सामने अपने विश्वास को प्रकट कीजिए। अपना विश्वास जो आपने दिल के अंदर रखा है, वो पहले प्रकार के व्यक्ति केवल मुंह के बोलने वाले मत बन जाइए कि मेरा विश्वास है प्रभु के ऊपर, मेरा प्यार है प्रभु के ऊपर। नहीं, आप उस तीसरे व्यक्ति के समान, इस बाइबल में लिखी हुई घटना के समान, इन व्यक्तियों के समान प्रभु के सामने उतर आइए, प्रभु के सामने खड़े हो जाइए और अपने विश्वास को उसके सामने दिखा दीजिए। आपका विश्वास देखकर प्रभु आपके जीवन में चमत्कार किए बिना रहेगा नहीं, वो आपको खाली हाथ भेजेगा नहीं, वो आपको छुटकारा दिया बिना रहेगा नहीं, क्योंकि वो प्रभु दया का सागर है, वो प्रभु करुणा का सागर है। कुछ ऐसा अपने जीवन में कीजिए कि उसको आपका तरस आना चाहिए, उसको आपकी दया आनी चाहिए और आपके ऊपर दया करके आपके विश्वास को देखकर वो आपके जीवन में चमत्कार करना चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। गए सप्ताह में एक बहन ने यहाँ पर गवाही दी। वो गवाही ऐसी थी कि कुछ दिनों से उसका कान दुख रहा था, एक बाजू का पूरा भाग दुख रहा था। ये बहन बता रही है कि मैं खाना जैसे तैसे खा पाती थी, जैसे तैसे। आप में से किसी को दांत या कान का दर्द होगा तो आपको अच्छे से मालूम होगा, उस समय दर्द जो इतनी भयानक होती है कि मुंह भी ठीक से खुलता नहीं है। ये बहन का कुछ वैसे ही समस्या थी और उसकी वजह से उसका मुंह खुलता ही नहीं था, खाना वो जैसे तैसे मुंह में डालती थी। और जब यहाँ प्रार्थना में आ गई, प्रार्थना में आने के बाद उसने यहाँ का खाना ले लिया,
पहली बार मुंह में डाला तो मुंह खुला नहीं, उसकी वजह से खाना नीचे गिर गया। पर दूसरी बार जब उसने मुंह में खाना डाला तो मुंह पूरा खुल गया और उसका पूरा दर्द खत्म हो गया। आप मुझे बताइए, खाने में ताकत है क्या? नहीं, खाने में ताकत नहीं है, उसके विश्वास में ताकत है। उसके विश्वास में ताकत है। इस बहन के विश्वास में ताकत था। खाना हम आपको कोई बड़ी चीज़ नहीं देते, यहाँ पर जो कुछ दिया जाता है वो सब परमेश्वर के अनुग्रह से आपको मिलता है और वही लोग विश्वास के द्वारा खाते हैं और उनको चंगाई मिल जाती है। आप मुझे बताइए, सब लोग आप घर पर भी खाना खाते हैं ना? घर के खाने से आपको चंगाई मिलती है क्या? नहीं मिलती है। घर के खाने से चंगाई तो मिलती नहीं, घर का खाना खाने की इच्छा भी नहीं होती है जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तब। पर यहाँ पर आने के बाद वही खाना लोग विश्वास के साथ खाते हैं और उनके शरीर की बीमारियाँ निकल जाती है। कैसे? उनके विश्वास के द्वारा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने यहाँ पर लोगों को बता दिया। क्या बता दिया? उनका विश्वास देखकर प्रभु ने उसे चंगा कर दिया। ध्यान रखना, प्रभु यहाँ पर चंगा करने के लिए नहीं खड़ा था, वो उस समय उपदेश दे रहा था। यानी उस समय उसका प्रवचन शुरू था। प्रवचन शुरू रहते दरमियान ये सारी घटना हो गई कि लकवे के रोगी को छत पर चढ़ाया गया और वहाँ से छत खोल दी गई, वो नीचे उतारा गया और प्रभु के सामने लाया गया। ये घटना कोई चंगाई के समय का नहीं था या प्रभु कहीं रास्ते से जा रहा था, ये सारी बातें उस समय नहीं हो गई, तो बल्कि जब प्रभु उपदेश दे रहा था उस समय हो गई। और इतना सब होने के बाद प्रभु ने अपना उपदेश रुकाया और उस लकवे के रोगी को चंगा कर दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपने विश्वास को प्रभु के सामने प्रकट कीजिए। आप यहाँ तक आ गए हैं जैसे तैसे करके। आज बहुत लोगों को परेशानी हो रही है प्रार्थना में आने के लिए, कितनी सारी रुकावटें रास्ते में आ रही है। आप उस रुकावटों को देखकर वापस घर मत चले जाइए। पहले व्यक्ति के समान केवल मुंह से बोलने वाले मत बनिए मैं प्रभु पर प्यार करता हूँ, तो बल्कि उस रुकावटों से पार होकर, उस रुकावटों में घुसते हुए, आगे बढ़ते हुए प्रभु के घर में आप पहुँच चुके हैं। अगर पहुँच गए हैं तो ध्यान रखना, प्रभु ने आपका विश्वास देख लिया है और वो आपको चंगा कर देगा, वो आपको छुटकारा दे देगा, वो आपको समस्याओं से मुक्त कर देगा। कितने लोग हैं जब रुकावटें आती है तो सोचते हैं इस सप्ताह नहीं अगले सप्ताह प्रार्थना में जाएंगे। आप उसमें से मत बनिए। आप अगर प्रभु से प्यार करने वाले हैं तो केवल होठों से बोलने वाले मत बनिए। अपने काम में सिद्ध कीजिए, अपने काम में प्रकट कीजिए कि आप प्रभु पर प्यार करते हैं, आप प्रभु से प्यार करते हैं, आपका विश्वास है प्रभु के ऊपर। आपके विश्वास को देखकर प्रभु कभी ना कभी आपको भी चंगा कर देगा, कभी ना कभी आपको भी दुखों से मुक्ति दे देगा, क्योंकि वो प्रभु दुखों से और तकलीफ़ों से मुक्ति देने वाला प्रभु है, छुटकारा देने वाला प्रभु है। आप विश्वास से उसके पास मांगिए, विश्वास से उसके पास प्रार्थना कीजिए। आपके विश्वास के द्वारा वो प्रभु आपके जीवन में चमत्कार कर देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। आपके बीमार हिस्से पर हाथ रखिए। अगर वहाँ हाथ नहीं रख सकते तो आप अपने सीने पर हाथ रखिए। विश्वास कीजिए वो प्रभु यीशु इस घड़ी आपको छुएगा और आपको चंगा करेगा। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद स्वर्गीय पिता। मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ कि आज इस वचनों को सुनने के लिए तूने इनके दिल को खोला और इनको आशीषित किया है। प्रभु यीशु के पवित्र नाम से आपके शरीर के सारी बीमारियां इसी घड़ी निकल जाए। आपके शरीर का सारा दर्द प्रभु यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। आपके जीवन का दुख, संकट प्रभु यीशु के नाम से खत्म हो जाए। आपके मन की इच्छा प्रभु यीशु के इच्छा के अनुसार पूरी हो जाए।
जिनके जीवन में दुष्ट आत्मा काम कर रही है, मैं प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देती हूँ, उन्हें दुष्ट आत्माएं छोड़कर निकल जाए। आपके ऊपर और आपके परिवार पर प्रभु यीशु के महान आशीष आ जाए। आमीन।